अ वेरी वॉर्म वेलकम। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि सर इस क्वारंटाइन पीरियड में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ें, मन नहीं कर रहा है। उस चीज़ पे मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। वो जो पहली चीज़ है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ध्यान नहीं लग पा रहा है। तो बेसिक इस थिंग इज़ दैट कि हमारे दिल और दिमाग के बीच में थोड़ा कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है ना। कि हमारा जो दिल है या मन आप जिसको बोलते हैं, कि वो कोई भी ऐसी चीज़ कभी करने को तैयार ही नहीं होता जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील ना हो, है ना। आप जिस चीज़ में हमेशा प्लेजर सीकिंग चीज़ों की तरफ भागेगा जहाँ आपको मज़ा आएगा, तो ऑब्वियस है कि टाइम ही ऐसा है कि आप घर में हैं, आप कोई ऐसी फ़न एन्जॉयमेंट टाइप की चीज़ तो कर नहीं सकते। तो डेफिनेटली आप कोई भी चीज़ करेंगे वहाँ पे तो इंटरेस्ट क्रिएट होना बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी पढ़ाई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इस टाइम के लिए सबसे पहली चीज़ तो है आपको अपने माइंड को कन्विंस करना होगा कि दैट्स द सिचुएशन, है ना, यही है, और आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर आप यही समझाने में अपने माइंड को यहीं पे कन्विंस नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स द प्रॉब्लम, है ना। आपके मन दिमाग पे हावी नहीं, दिमाग को मन पे हावी करना है ना। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, है ना। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं आज की डेट में। कोरोना जो है वो अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है, या डिस्ट्रैक्शन है अपने आप में, है ना। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ बेकार चीज़ है। अब कोरोना ने कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी करी हैं, कुछ चीज़ें बेकार भी हैं। अच्छी ये है कि उसकी वजह से आपको लॉकडाउन पीरियड मिला हुआ है, और ये एक बहुत ही, बेटा आप विश्वास माने, एक गोल्डन चांस है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके बाहर निकल सकते हैं, है ना। आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं इस पीरियड में, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये एक डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट कर रहा है। आजकल ज़्यादातर क्या हो रहा है कि हर मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे यही चल रहा है, इसी की न्यूज़ चल रही हैं, हर कोई इसी के बारे में डिस्कशन कर रहा है। अपने आप को इंडल्ज रखो, मार्केट में रखो, लेकिन इतना भी इंडल्ज मत हो जाओ चीज़ों की तरफ कि आप उसके अलावा किसी चीज़ के आप ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, या उसके अलावा आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। आप कोई गवर्नमेंट साइट है, उस पर आप चेकआउट कर लो कि क्या चल रहा है, क्या कितने केसेस हैं, कौन से हॉटस्पॉट हैं। दैट्स इनफ फॉर यू ना। उससे ज़्यादा जानकारी करके कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमने उसकी मेडिसिन बनानी है, इतना इनफ है। पूरे दिन उसी के बारे में अगर आप सोचोगे तो टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हो। सेकंड चीज़, इस लॉकडाउन में जो सोशल मीडिया है या सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा ही, मतलब आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप सोशल प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग हो जाओ, दैट्स पॉसिबल भी नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। आप सोशली, आपको एक्टिव रहना चाहिए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर फॉर स्टूडेंट्स और फॉर एवरीवन, बहुत ज़रूरी है। बट एक प्रॉपर बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत बैलेंसिंग वे में नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए, दैट्स रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू गाइस, कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। दैट्स नॉट योर गोल, आपका गोल तो है नहीं ना वो। तो आप क्यों बिना मतलब, और कभी भी किसी चीज़ पे अगर आप टाइम दे रहे हो तो एक बार ज़रूर खुद से आप पूछें कि इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और या व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दैट। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो आपको पक्का ये पता होना चाहिए कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। आपने किसी चीज़ पे 2 घंटे दे दिए, सो आस्क योर सेल्फ कि यार मैंने 2 घंटे दिए तो इज़ इट यूज़फुल फॉर मी, क्या उसने मेरे लिए कुछ किया, है ना, या मेरे को उससे कुछ फ़ायदा मिला, है ना। कितना प्रीशियस चीज़ है टाइम, एंड हम उस चीज़ को इतना इजीली और इतना नॉर्मल वे में लेके चलते हैं। हम किसी चीज़ पे भी इतना ध्यान देते हैं, बट टाइम स्पेंड करते हुए हम सोचते नहीं हैं, एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, है ना। तो आपकी गलती भी नहीं है कि टाइम ही ऐसा चल रहा है। बट डेफिनेटली बेटा, अगर आप इस लॉकडाउन पीरियड ओवर होने के बाद भी वही इंसान रहते हैं जो उससे पहले थे, सो दैट्स रियली मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप जब लॉकडाउन था तब आप क्या थे, निकलने के बाद भी आप वही हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, है ना। बहुत ऐसे लोग हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, इट्स लाइक कि आप एक लॉन्ग क्यू में खड़े हो, एक लंबी लाइन में खड़े हो, सामने काउंटर है, वहाँ पे सबके टिकट कर रहे हैं। तो अगर आप एक 100वें नंबर पे भी हो तो आपका नंबर आएगा। फॉर दैट यू हैव पेशेंस होना ज़रूरी है, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, तो आपका नंबर आएगा।
लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आप उसको क्रॉस कर सकते हो, आपको कोई टोकने वाला नहीं। अगर आप 10 लोगों के आगे लग गए तो कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला। सो दिस लॉकडाउन इज द टाइम फॉर यू कि आप उस लाइन को ब्रेक करो। आप अगर अभी आपकी पोजीशन 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, तो आप आ सकते हो पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे। आपको कांस्टेंट एफर्ट देने पड़ेंगे ना, आप वेस्ट तो नहीं कर सकते इस टाइम को। और एक स्टूडेंट चाहता क्या है अपनी लाइफ में, कि उसको टाइम मिले, है ना, और टाइम मिले, वो पढ़ सके। आप बाहर रहते हैं तो आपके एक्सक्यूज़ ये होते हैं कि यार मैं घर पे होता तो पढ़ता। अब आप घर पे हैं तो फिर वो है कि मैं बाहर नहीं हूँ। तो ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है। लॉकडाउन खुलेगा, चीज़ें वैसे ही इतनी हैफेजार्ड होंगी, यू नो, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्योंकि इतने काम पेंडिंग है आप लोगों के। स्पेशली जो बाहर रहते हैं, घर से दूर हैं, उनके तो सब चीज़ें खुद ही करनी है। तो चीज़ें फिर आप बोलोगे यार मैं बिज़ी हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। टाइम मिलता तो मैं पढ़ता, अब टाइम मिल रहा है, अब तो आप पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो वो जो लाइन है उसको ब्रेक कर सकते हो बेटा। और आप नहीं करोगे, कोई डेफिनेटली कर रहा होगा। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा होगा। इस लॉकडाउन पीरियड में ऐसा कोई नहीं है कि जिसने अपनी स्किल इंप्रूव नहीं की होगी, डेफिनेटली होगा। दूसरी चीज़, आपके एक और चीज़ मैं बताऊंगा, आपका पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है या स्ट्रॉन्ग पर्पज़ है ही नहीं आपकी लाइफ में। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को एक दिन बताया, हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो देन ही टोल्ड मी अबाउट हाउ पर्पज़ इज़ रियली वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बिना पर्पज़ के अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली ना तो आपका मन लगने वाला, ना आप उस चीज़ को करने वाले। तो अगर बिना पर्पज़ के आप प्रिपरेशन में उतरे हो, कि किसी ने बोल दिया आप कर रहे हो, या कुछ भी आपका रीज़न रहा हो, अगर सोचा है बेटा, दिमाग में थॉट है कि आपको करना है, सो ट्राई करो ना, मेहनत तो करो एक बार, है ना, बिना खुद की कैपेबिलिटीज़ को जज किए। या तो देखो, अगर आपको पसंद नहीं है, कुछ और करना है, तो डू दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन अगर आप जेन्युइनली तैयारी में आए हुए हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, तो एक ट्राई तो दें। और ये लॉकडाउन पीरियड से बेस्ट टाइम आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता तैयारी करने का। बहुत लोग इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी स्किल एनहेंस कर सकते हैं, जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में करना, नहीं कर पाए, वो चीज़ आप इसको कर सकते हैं। और अगर पर्पज़ होगा, डेली का पर्पज़ होना चाहिए। सुबह उठते हैं तो पर्पज़ के साथ उठो कि हाँ, आज मुझे ये चीज़ करनी है, ये मेरा टारगेट है, मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करना है। ठीक है, बिना उसके बहुत किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपका पर्पज़ क्या होना चाहिए। इट कैन बी कुछ भी हो सकता है, किसी की फैमिली हो सकता है, किसी का मॉनेटरी हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन होना ज़रूरी है कि करना क्या है और कर क्यों रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर वर्क करो। और अगर आपके पास पर्पज़ होगा तो आप फोकस्ड होंगे, पर्पज़ होगा तो बहुत फोकस होकर आप काम करेंगे, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, है ना। और अभी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत टाइम है, मे बी मैं होप मैं भी यही चाह रहा हूँ कि 3 को खुल जाए। बट स्टूडेंट्स के लिए तो और मान के चलें कि इंस्टीट्यूशंस का खुलना अभी थोड़ा मुश्किल है, तो आपको और टाइम मिलेगा, है ना। तो बेटा सीखें। दूसरा, रीड करें। जितना टाइम आप फ़ोन पे स्पेंड करते हैं या कहीं फालतू स्पेंड कर रहे हैं, बिना वजह सोशल प्लेटफॉर्म्स पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, रीड करें, स्वाध्याय करें, है ना। बहुत अच्छी चीज़ है ना। बहुत चीज़ें सिखाती है। जो लोग कहते हैं ना, मेमोरी को कैसे एनहेंस करना है, कैसे आप चीज़ें ज़्यादा देर तक आप रिमाइंड कर सकते हैं या याद रख सकते हैं, फॉर दैट रीडिंग इज़ द की, है ना। बिना रीड किए अगर आप सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है। रीड करो, कुछ भी रीड कर सकते हैं। स्टूडेंट के पास अथा मटेरियल पड़ा होगा आपके पास घर में, कोई ऐसी बुक जो आप कभी लाए हो, आपने सोचा हो पढ़ेंगे, पढ़ते नहीं, पढ़ो उसको, है ना। उससे आपको कुछ इम्प्रूव करना है, लैंग्वेज अपनी इम्प्रूव करनी है, आप रीड करो। इंग्लिश बुक रीड कर सकते हो, आपके कोई भी बुक पढ़ी हो, इट्स नॉट, अगर किसी बच्चे के पास 10th की कोई बुक पढ़ी है, सोशल स्टडीज़ की, एनीथिंग, पढ़ो उसको। अगर कुछ नहीं है तो, कुछ है तो बहुत अच्छी बात है। कोई नोवेल है आपके पास, बहुत बढ़िया, रीड करो उसको। जितना टाइम फ़ोन में आप स्पेंड करोगे बिना मतलब का। दूसरी चीज़, राइट, उसको लिखो। उससे आपके जो अपने थॉट्स हैं वो बाहर निकल के आएंगे, है ना। बहुत अच्छा, आप देखोगे कुछ टाइम बाद, जब तक ये ख़त्म होगा, अगर ये रीडिंग और राइटिंग 2 चीज़ आप करते हैं ना, तो लैंग्वेज में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी, जो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, आपको करना भी है। किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है इंग्लिश, बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। आपकी स्पोकन जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके बोलने का तरीका है, वो बहुत इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो कोशिश करें सीखने की, हम नई स्किल को डेवलप करें। सेम इंसान नहीं निकलना चाहिए बाहर। दैट्स आई मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे काम करें, और जब आप निकलें तो आप एक अलग इंसान हो, आप कुछ ना कुछ स्किल्स आप लोगों ने डेवलप करी हो। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हर चीज़ पे इक्वली मेहनत करें, एक्सक्यूज़ ना बनाएं, एक चीज़ को पकड़ें, उस चीज़ पे पर्टिकुलरली मेहनत करें, है ना। पूरा टाइम फालतू की चीज़ों पे वेस्ट ना करें। कुछ भी चीज़ हो, आप अगर
ज़्यादा मैं ये नहीं कहता बहुत सारे मटेरियल पे आप काम करें, लिमिटेड मटेरियल रखें, लिमिटेड मटेरियल पे बहुत ज़्यादा काम करें, ठीक है। और जब उस मटेरियल पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, इधर मैथ्स है, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उस पर जब आपकी पकड़ बन जाए, देन आप कुछ नया लेके आ सकते हैं, नई बुक ट्राई कर सकते हैं, नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, है ना। एंड होप ये आपको समझ में आई हो चीज़ें, मैं आपको जो थॉट्स हैं मेरे वो डिलीवर कर पाया हूँ और आपको ये हेल्प करें ये चीज़ें समझने में, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम है, इसको वेस्ट ना करें। विश्वास माने लाइफ में दोबारा ऐसा टाइम शायद ही आपके पास आएगा। इस लॉकडाउन को एज अ बर्डन ना देखें, इस लॉकडाउन को इस अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें, उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं। खासकर ये मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वेवर ना हो, फालतू की चीज़ों के बारे में ना सोचें। इस चीज़ ने निकल जाना है, अभी है, हार्डली कुछ टाइम बाद इसने ख़त्म होना है, पूरा हो जाएगा, जितना इरेडिकेट होना है हो जाएगा। एकदम इरेडिकेट नहीं होगा बट हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ में आप लोग वापस आ जाओगे। चीज़ ये है, थिंग इज़ दैट कि आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने 1.5 महीना अपना, 2 महीना, 2.5 महीना मैंने पूरा बर्बाद कर दिया, है ना। और देर कभी नहीं होती, आप अभी स्टेप लें, है ना। पढ़ें, मेहनत करें बेटा, अवॉइड करें फालतू की चीज़ को। किसी भी हैबिट को, एज हर कोई कहता है, किसी भी हैबिट को जनरेट करना है तो 20-21 डेज़ आपको चाहिए। शुरू में मन नहीं लगेगा, आप एक्सरसाइज करते हैं, पेन होता है बॉडी में, अगले दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, पेन जाता है ना। सेम इसके लिए भी है। मैं ये नहीं कह रहा 8 घंटा 10 घंटा बैठना है, बट जितना भी टाइम है आप स्पेंड करें, कुछ नया सीखें, पढ़ाई के अलावा कुछ नया सीखें। फालतू में टाइम वेस्ट करने के से बेटर ऑप्शन है पूरे दिन मोबाइल देखना है, कुछ है, वो सोल्यूशन नहीं है। कुछ अच्छा सीख लो, मोबाइल से ही कुछ अच्छा सीख लो, दैट्स एन ऑप्शन फॉर यू। सो होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो, ये आपको मदद करें। मेरे को आप कमेंट में बताएं कि क्या स्किल्स है जो आप लोग डेवलप करना चाहते हो। उससे कम से कम मैं चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे, ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं कि कौन कौन सी स्किल्स है वो जो सीखना चाहते हैं, और मेरा उसमें कोई पार्ट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की रिलेटेड टू स्टडीज़ और एनी अदर थिंग। कोई प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। आई डेफिनेटली मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी सेशंस लेके आता रहूँगा। एंड तब के लिए, और थैंक यू सो मच। एंड होप आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, विन सिलेक्शन। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।